मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो आपके लिए फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ। अब हमने जो वादा किया था वो धीरे धीरे पूरा करने का समय आ रहा है। तो हमने आपसे वादा किया था कि 8वीं, 10वीं और 12वीं मीन्स 8th, 10th एंड 12th का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस लेके आएंगे केवल आपके लिए। घर बैठ करके तैयारी करनी है, बहुत जोर लगाना है और टॉप बन के बताना है, ठीक है ना। मार्कशीट चेक करूंगा मैं नंबर्स आपके कि मार्कशीट में कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। और हम बीच बीच में एग्जाम्स भी लेंगे, चाहे तो आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में आकर के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। आपकी कॉपी वैसे ही चेक होंगी जैसे बोर्ड्स में होती हैं। बस आपको एक ख्याल रखना है कि आपको मेहनत करनी बंद नहीं करनी है। मेहनत के दरवाजे हमेशा आपके भाग्य से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश जंक्शन में अ लेटर टू गॉड, ठीक है ना, जो कि आपकी 10th के फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन, राइट। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि अ लेटर ऑफ गॉड किसके ऊपर आधारित है। तो अ लेटर ऑफ गॉड, ठीक है ना, ये एक किसान है, बहुत गरीब किसान है, जिसको बोलते हैं लेंचो। कुछ लोग लेंको बोलते हैं, कुछ लोग लेंचो बोलते हैं। आई लाइक टू स्पीक लेंचो, ओके। तो ये कहानी किस चीज से जुड़ी हुई है? ये कहानी जुड़ी हुई है भगवान से, ठीक है ना। और भगवान के द्वारा भेजे गए कुछ विशेष व्यक्ति जो एक दूसरे की मदद करने में अपन खुद को एक अच्छा महसूस करवाते और करते हैं, ठीक है ना। कुछ उनकी कहानी है, जैसे कि पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और उनके कलीग्स, राइट, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, राइट। ये कहानी है 70 पैसोस की, 70 पैसोस की ये कहानी है। ये कहानी है लेंचो के द्वारा लिखे गए एक पत्र की, टू लेंचो फ्रॉम गॉड, ठीक है ना, एंड टू गॉड फ्रॉम लेंचो, ये भी हुआ बाद में। ये कहानी है भगवान पे एक अडिग विश्वास की। ये कहानी है होप, आशा की। ये कहानी है आयरनी, मतलब कि सोचते कुछ है, मतलब अर्थ उल्टा ही निकलता है, ठीक है। ये एक टाइमलेस स्टोरी है जो हमेशा पसंद की जाती है, बच्चों के द्वारा भी और बड़ों के द्वारा भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स समझेंगे, और मीनिंग्स को बेटा मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आप उनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है ना, बड़े ध्यान से। आपको इसके बाद इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर है इसके, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आप बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आपका भाई है, साथ देगा आपका, ओके। चलिए, और जिन बच्चों ने भी अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उन सभी बच्चों को भेजें बेटा ये लिटरेचर पोर्शन, जिनको बहुत ज़रूरत है, ठीक है, जो अभी 10th का एग्जाम इस बार देने वाले हैं। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रही हमारी, है ना, डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमारे इससे लिया गया है, अ लेटर टू गॉड से। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी हमने लिख रखा है, हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, इंग्लिश मीनिंग भी लिख रखा है। जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, उनके लिए क्लियर हो जाएगा। हेल स्टॉर्म का मीनिंग होता है ओलों की भयंकर बारिश, अ स्टॉर्म विद वॉल्स ऑफ आइस, आइस वॉल्स की बारिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा। हार्वेस्ट का मीनिंग होता है फसल या कटाई, द क्रॉप गैदर्ड फ्रॉम द फील्ड। क्रॉप का मीनिंग होता है बेटा फसल, प्लांट्स ग्रोन एंड हार्वेस्टेड, जिनको प्लांट्स को फील्ड में लगाया जाता है, फार्मर फील्ड में, और काटा जाता है, उसी से हमारे पास अनाज आता है ना। डिवास्टेड मीन्स होता है तबाह करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को संपूर्ण रूप से तबाह कर देना। फेथ का मीनिंग होता है आस्था या विश्वास, तो स्ट्रॉन्ग बिलीव इन समथिंग। सो का मीनिंग होता है बीज बोना, और रीप का मीनिंग होता है काटना, ठीक है ना, याद रखना, टू प्लांट सीड्स इन द सॉइल। पेसोस का मीनिंग होता है मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, राइट। अ करेंसी मनी इज यूज्ड सम कंट्रीज, राइट। पोस्ट मास्टर मतलब डाकघर का प्रधान होता है, द चीफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। कोलीग्स जो होते हैं सहकर्मी होते हैं, पीपल हु वर्क टुगेदर, जैसे आपके साथ में कोई काम करता है, आपके साथ में रहता है ना, तो वो आपका कलीग होता है। जेनरस मीन्स होता है उदार या दयालु, तो जेनरस मीन्स काइंड एंड विलिंग टू गिव हेल्प, जिसकी इच्छा हो कुछ हेल्प करने की। एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, अ कवर इन विच अ लेटर इज सेंट, जिसके भीतर रख करके लेटर भेजा जाता है। क्रूक्स का मीनिंग होता है धोखेबाज या चोर, डिसऑनेस्ट पीपल थीव्स, डिसऑनेस्ट पीपल या थीव्स बोलते हैं इनको। तो ये
सबसे पहली चीज आपको माइंड में रख लेनी है। क्लियर? ये सारा का सारा जो इसका मीनिंग इंग्लिश में दिया गया है वो उसी से रिलेट करता है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ये आपके आंसर मेकिंग में। ओके,